हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। उस कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे आपका सांख्यिकी। ठीक है, इंग्लिश में जिसको कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सांख्यिकी का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग इसको टॉपिक वाइज इसको हल करेंगे। ठीक है, ये जो सांख्यिकी का एग्जाम है, अभी जो एग्जाम होने वाला है आपका लोको पायलट टेक्नीशियन का, उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपका 100% से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग कोई भी टॉपिक रहेगा सांख्यिकी से, सारा टॉपिक वो टॉपिक वाइज हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए हम लोग डाटा हम लिख दिए 9, 10, 10 ये लिख दिए डाटा है, कुछ भी इसमें लिखा हुआ रह सकता है। इसमें क्वेश्चन जैसे पहले क्या पूछा रहेगा, इसमें माध्य जानना है जिसको इंग्लिश में मीन कहा जाता है। दूसरा माध्यिका जिसको इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। तीसरा बहुलक जिसको मोड कहा जाता है। और परिसर जिसको रेंज कहा जाता है। फिर विचरण पर्सन या प्रसार जिसको वेरिएंस इंग्लिश से कहा जाता है। या मानक विचरण जिसको इंग्लिश में एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। फिर विचरण गुणांक जिसको कोएफिशिएंट वेरिएंस बोला जाता है। और एक पूर्ण बहुलक बराबर यानी मोड बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। इसमें क्या होता है कि आपका तीनों में से कोई 2 चीज रहेगा तो तीसरा चीज निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य कहाँ यूज होगा उसको भी हम लोग अभी क्वेश्चन में देखेंगे कि यूज हम लोग इसको कहाँ करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी क्वेश्चन है कि 9, 10, 10 ये इसका कहेगा कि आपको माध्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में कहेगा इसका माध्य ज्ञात करें। ठीक है, इसको कहेगा माध्य ज्ञात करें। ठीक है, इसका माध्य ज्ञात करें। पहला टॉपिक माध्य ज्ञात करने यानी मीन क्या होगा। तो माध्य बराबर जानते हैं कि संख्याओं का योग बटा संख्या होता है। संख्याओं का योग बटा संख्या सबको जोड़ देंगे तो जोड़ दीजिए, आपका कितना हो गया 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10। संख्या कितना है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 9 कितना हो गया 10 20 20 30 30 40 50 50 को हो गया। अब 9 11 और 11 22 22 और 18 22 और 18 कितना हो गया 8 1 2 3 40 और 50 टोटल कितना हो गया आपका 90। कुल जो कितना हो जा रहा है 90। बस 90 बटा 9 9 10 है 90। माध्य कितना निकल गया 10। अगर इस डाटा में पूछेगा कि माध्य क्या है तो माध्य बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, अब फिर दूसरा टॉपिक इसमें पूछेगा कि माध्यिका क्या है। इसी डाटा में अगर पूछेगा कि माध्यिका ज्ञात करें, दूसरा टॉपिक जैसे माध्यिका ज्ञात करें तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए यानी मीडियन क्या होगा, मीडियन निकालने के लिए कहेगा। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये जो डाटा दिया हुआ रहता है उस डाटा को हम लोग सबसे पहले आरोही क्रम यानी एसेंडिंग क्रम में उसको सजाते हैं। ठीक है, एसेंडिंग क्रम में सबसे पहले लिखेंगे। तो एसेंडिंग क्रम में लिखने से सबसे पहले क्या होता है छोटा से बड़ा होता है। ठीक है, छोटा से बड़ा की ओर लिखा जाता है माध्यिका में। ठीक है, छोटा क्या है आपका 9 है। 9 कई बार आया है 1 2 बार 9 10 कई बार आया है 1 2 3 4 5। ठीक है, 11 कई बार आया है 1 2 बार 11 2 बार आया। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 3 4 5 11 कई बार आया 1 2 9 कितना बार 1 2 बार फिर 1 2 3 4 5 11 2 बार आया 11 2 बार आया। ठीक है, इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर हम लोग लिखने के बाद जो बीच में आता है वही उसकी माध्यिका होती है। माध्यिका मींस बीच में मीडियन। तो यहाँ देखिए आपका 9 गो है तो इधर से जाएंगे कितना 4 गो, इधर से 4 गो, बीच में क्या आ गया 10। माध्यिका कितना निकल गया 10 आ गया। ठीक है, तो ये जो डाटा दिया हुआ था ये डाटा आपको जैसे 9 का दिया हुआ है 7 का दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए ये डाटा जो है आपका 9 की जगह 10 का डाटा दिया हुआ रहेगा तो बीच में कौन आएगा, या 12 का दिया हुआ रहेगा या 8 दिया हुआ रहेगा। तो उस समय जो माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका तो उसमें दो अंक आ जाएगा। तो उस समय कैसे माध्यिका निकालेंगे जब 2 अंक आ जाएगा। मान लीजिए जैसे 5 6 8 3 5 6 8 हो जाएगा आपका 7 सो बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो 5 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद लिखिए 7 7 के बाद 8 9 आपका 10। ठीक है, 3 4 5 6 को 1 लिख देते हैं। इसका अगर माध्यिका निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, इसमें तो देख रहे हैं कि ये 3 और 3 6 हो जा रहा है, बीच में उसमें 2 को आ जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके बाई 3 कर दिया जाता है।
दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, उसमें बाई 2 करेंगे और माध्यिका निकाल लेंगे। 7 और 15/2 यानी 7.5 इसका निकल जाएगा माध्यिका। ठीक है, इस टाइप भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं कि नए को रहेगा, हो सके 10 भी रह सकता है, 12 भी रह सकता है, 8 भी रह सकता है। तो इसी स्थिति में सबसे पहले जो उसको आधे क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। लिखने के बाद जो बीच में 2 को आ जाएगा तो उस दोनों को जोड़ करके बाई 2 कर देंगे, तब आपका माध्यिका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग 2 टॉपिक समझ गए, मीन और मीडियन। मीन और मीडियन समझ गए। अब हम लोग इसको समझेंगे। तीसरा टॉपिक क्या है, बहुलक। तीसरा टॉपिक क्या है, इसको बहुलक क्या है, बहुलक हम लोग निकालने के लिए समझेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखिए। इसी में हम लोग अब सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले माध्य सीख गए, माध्यिका सीख गए, अब बहुलक कैसे निकालेंगे। बहुलक निकालना आसान है, यानी मोड निकालना एकदम आसान है। मोड में क्या होता है कि जो अंक सबसे अधिक बार आया है वही उसका मोड होगा, यानी वही उसका बहुलक होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक बार क्या आया है, देखिए 9 आया कितना बार, 1 2 बार आया है। आपका 10 1 2 3 4 5 बार आया है। 11 1 2 बार आया है। सबसे अधिक बार कौन आया है, 10। सबसे अधिक बार कौन आ गया, 10, यानी बहुलक इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, बहुलक 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब में 10 अभी आंसर कुछ तो का टॉपिक हम सेट कर दिए हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है कि बहुलक और माध्य सेम आ जाएगा। ठीक है, या इसमें देखिए बहुलक इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन ही डाटा दे देगा, कहेगा कि इसमें माध्यिका और बहुलक ज्ञात करें। माध्यिका और बहुलक इसी टॉपिक में अगर कह देगा मीन मीडियन और मोड, मीन मीडियन और मोड ज्ञात करें, तो तीनों का आंसर क्या इसमें आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। माध्य निकालेंगे, संख्या को जो बड़ा संख्या कर दिए, मीडियन आरेखन उसमें भी 10 आ गया और बहुलक में भी दिख रहा है 10 आ गया। तीनों का आंसर इसमें 10 आ गया। ठीक है, और आगे देखिए अगला टॉपिक परिसर, जिसको रेंज कहा जाता है। परिसर जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर दिया जाता है इसमें। यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को इसमें माइनस कर देने से ही आपका क्या होगा, परिसर यानी रेंज निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या क्या है, ये 11 है। निम्न सीमा छोटी संख्या क्या है, 9। रेंज कितना निकल गया, परिसर कितना निकल गया, परिसर कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, फिर देखिए अगला टॉपिक विचरण पर्सन या परिसर वेरिएंस क्या है। ठीक है, इसको हम लोग अब कैसे निकालेंगे, इतना टॉपिक हम लोग समझ गए, माध्यिका बहुलक परिसर। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है विचरण पर्सन या पर्सन हम लोग अभी निकालेंगे क्या, अगला टॉपिक में विचरण प्रसरण। ठीक है, विचरण प्रसरण क्या है, क्वेश्चन नहीं डाटा ही। ठीक है, डाटा इसी को रखते हैं। ठीक है, डाटा ही है, इसका क्या निकालेंगे हम लोग अभी, विचरण प्रसरण क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है, माध्य की जरूरत पड़ता है। तो माध्य अभी हम लोग क्या निकाले थे, माध्य 10 निकाले थे। तो माध्य जब बराबर इसमें हम लोग लिख दिए, माध्य क्या होता है 10, हम इसमें निकाल दिए। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, माध्य 10 निकाल लिए तो, और मीडियन भी हुआ था कितना, 10 हुआ था। तो इसको जब हम लोग आरोही क्रम में लिखे थे अभी, ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखने से छोटा से बड़ा किया जाता है, छोटा से बड़ा किया। ठीक है, ये आरोही क्रम में नहीं, सबसे पहले इसे माध्य में लिख लीजिए, उसके बाद देखिए इसको घटाइए, 10 में 9 गया 1, प्लस करते जाइए, 10 में 10 गया तो 0, प्लस 10 में 10 जाएगा तो 0, प्लस 10 में 11 जाएगा तो मतलब 1, प्लस 10 में 10 गया तो 0, प्लस 10 में 11 जाएगा तो 1, 10 में 9 गया तो 1, 10 में 10 गया तो 0 प्लस 0, ये बाई कोई का संख्या आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 4/9 आपका विचरण प्रसरण कितना हो जाएगा, 4/9। ये आपका आंसर है। ठीक है, यानी विचरण प्रसरण या परिसर जिसके वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले इसमें माध्य की जरूरत पड़ेगा। माध्य निकालने के बाद इसमें एक एक संख्या से इसको सबसे माइनस करना है, माइनस करके जोड़ दीजिए, बटा संख्या कर दीजिए, आपका विचरण प्रसरण निकल जाएगा। ठीक है, प्रसरण निकल जाएगा, यानी आपका वेरिएंस निकल जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। अब इसमें है कि मानक विचलन, जिसको कहा जाता है क्या कहा जाता है, एसडी कहा जाता है। ठीक है, मानक विचलन या इसको एसडी कहा जाता है। तो इसमें देखिए मानक विचलन, ठीक है, बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। क्या होता है, रूट अंडर प्रसरण यानी वेरिएंस यानी विचरण प्रसरण। रूट अंडर प्रसरण इसको कहते हैं। मानक विचलन यानी एसटी बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण यानी वेरिएंस। तो हम लोग देखिए प्रसरण ऊपर में पहले ही निकालते हैं। प्रसरण आपको मानक विचलन निकालने के लिए आपको प्रसरण निकालने की जरूरत पड़ेगा।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ निकाल दिए हैं विचलन परसेंट कितना हो गया 4/9, बस इसको काट दीजिए 4/9 कितना हो जाएगा आपका 2/3, ये 2/3। और ये ध्यान रखिएगा मानक विचलन जो हमेशा प्लस में आता है, हमेशा जो है धनात्मक में आएगा, कभी भी माइनस में आपका नहीं आएगा। क्या होगा, कभी भी ये माइनस में आपका नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन निकल गया। अब हम लोग 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, इसमें 2 टॉपिक और है कि विचलन गुणांक और बहुत जैसे इस टाइप का बहुलक कैसे निकालेंगे, उस टॉपिक को आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्या है, मानक विचलन हो गया। ठीक है, मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण या रूट अंडर विचलन या रूट अंडर प्रसार। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़े कि मानक विचलन बराबर मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट प्रसरण या रूट विचलन या रूट प्रसार यानी रूट वेरिएंस। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग इसी का टॉपिक अब क्या है, विचलन गुणांक। विचलन गुणांक बराबर होता है SD यानी मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन बाटे मीन इनटू 100, ये हमेशा प्रतिशत में लिखा जाएगा। विचलन गुणांक क्या होगा, हमेशा प्रतिशत में यानी परसेंटेज में निकलता है। SDM इसको याद रख सकते हैं, SDM स्टैंडर्ड डेविएशन बाटे मीन यानी SD हो गया आपका मानक विचलन, मीन हो गया आपका क्या मान इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग अभी कितना निकाले जी, स्टैंडर्ड डिवीजन जो अभी हम लोग निकाले, मानक विचलन कितना निकाले अभी हम लोग 2/3 निकाले। ठीक है, तो 2/3 कर देंगे बटे मीन। अगर देखिए इसमें अगर डायरेक्ट पूछा जाए क्वेश्चन कि विचलन गुणांक ज्ञात करें, इतना का विचलन गुणांक ज्ञात करें, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, मान ज्ञात करना होगा, संख्याओं का योग बटा संख्या, उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना होगा, रूट प्रसरण। ठीक है, तो प्रसरण निकालने के लिए भी हम लोग अभी सीखे। ठीक है, तो प्रसरण निकाल लेंगे, फिर प्रसरण निकालने के बाद मानक विचलन निकालेंगे, रूट अंडर प्रसरण, उसके बाद आपको विचलन गुणांक निकाल पाएंगे। ठीक है, 2/3 मीन कितना अभी निकाले हम लोग, पहले निकाले थे 10/10 कर दीजिए इनटू 100 कर दीजिए। तो मेन बट्टा का नीचे वाला नीचे रहेगा, 10 नीचे ही, 1 0 1 0, 10 दूना 20, 20/3 इतना परसेंट आपका क्या हो गया, विचलन गुणांक निकल गया। ठीक है, और एक ऐसा लास्ट स्टेप बचा है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माइल, इसके यूज हम लोग कहाँ करेंगे। ठीक है, 3 बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माइल। तो इसमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि माध्यिका 10, ठीक है, माध्य 20 पहले दिया हुआ है ये। ठीक है, और इसमें बोलेगा कि बहुलक ज्ञात करें, बहुलक इक्वल टू 1। ठीक है, तीनों चीज में कोई भी 2 चीज दिया हुआ रहेगा तो अगला चीज हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। तो बहुलक यानी इसको मोड बराबर होता है, मोड बराबर क्या होता है आपका, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन कर देना है। ठीक है, 3 मीडियन कितना है जी, माध्यिका कितना है 10, 2 मीन कितना है 20। ठीक है, 10 या 30। ठीक है, या इसको 5 कर देते हैं, 5 कर दीजिए। ठीक है, तो हो गया 2 इंटू मीन यानी 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 में 10 गया तो कितना हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये इस फॉर्मूला का हम लोग कहाँ यूज करेंगे, तो क्वेश्चन जहाँ पे माध्यिका दिया हुआ रहेगा, आपका माध्य दिया हुआ रहेगा, वो पूछेगा डायरेक्ट बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसमें से बैठा दीजिए, माध्यिका मीडियन में से माध्यिका और मीन में से होता है माध्य, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ये जो सांख्यिकी क्या है, सबसे पहले मीन सीखे यानी माध्य निकालने के लिए संख्याओं का योग बटा संख्या, उसके बाद फिर हम लोग सीखे मीडियन में क्या होता है, माध्यिका निकालने के लिए जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा उस डाटा को सबसे पहले हम लोग को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लिखने के बाद जो बीच में आएगा वही उसका मीडियन हो जाएगा यानी माध्यिका हो जाएगा। अगर मान लीजिए 9 संख्या की जगह 10 संख्या दिया हुआ रहेगा, 8 संख्या दिया हुआ रहेगा, 12 संख्या दिया हुआ रहेगा, तो ऐसी स्थिति में मीडियन जो है आपका डबल संख्या निकलेगा, उसमें दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका माध्यिका यानी मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे मोड यानी बहुलक क्या है, बहुलक मीन्स होता है जो डाटा में दिया हुआ रहेगा उस डाटा में जो संख्या अधिक बार आया है वही उसका बहुलक होगा। ठीक है, फिर अगला डाटा हम लोग सीखे रेंज, परिसर मीन्स होता है, रेंज बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, जो सबसे अधिकतम संख्या को न्यूनतम संख्या से घटा देने पर ही परिसर यानी रेंज निकल जाता है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हम लोग सीखे विचलन या प्रसार वेरिएंस क्या है,
ठीक है। तो विचरण निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, माध्य ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, जो भी डाटा आपको दिया हुआ रहेगा उस डाटा में सबसे पहले माध्य निकाल लेंगे, संख्याओं का योग बटा संख्या। ठीक है, माध्य निकालने के बाद उस माध्य से सबको एक एक बार करके घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसको जोड़ करके जोड़ना है, बटा संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका विचरण हो या प्रसरण हो या प्रसार हो या वेरिएंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़े, मानक विचलन यानी एसडी शॉर्ट नाम है, इसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोला जाता है। एसडी निकालने के लिए क्या करता है, रूट अंडर प्रसरण। एसडी बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। जब भी अगर मानक विचलन निकालने के लिए कहा जाएगा तो उससे पहले आपको प्रसरण निकालना होगा। ठीक है, तो एसडी बराबर क्या होगा, रूट अंडर प्रसरण कर देंगे तो मेरा मानक विचलन निकल जाएगा। अगला टॉपिक है क्या, आपको विचरण गुणांक, जिसको कोएफिशिएंट वेरिएंस बोला जाता है। विचरण गुणांक क्या होता है, हमेशा परसेंटेज में निकलता है, एसडीएम, एसडी बटा मीन इंटू 100, यानी एसडी हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100 करने से आपका क्या होगा, विचरण गुणांक निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो कॉन्सेप्ट है सांख्यिकी का यानी स्टैटिस्टिक्स का आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।